मानसून की, क्योंकि आईएमडी ने कह दिया है कि इस बार तय वक्त से पहले मानसून पहुंचेगा और 27 मई को केरल पहुंच जाएगा मानसून। यानी 1 जून को आमतौर पर मानसून पहुंचता है केरल, लेकिन उससे 5 दिन पहले इस बार केरल पहुंचने की संभावना है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईएमडी के डीजीएम मृत्युंजय मोहपात्रा साहब जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप लोगों ने कहा कि 27 मई को केरल मानसून पहुंच जाएगा, तो सर मेरा अगला सवाल इसमें यह है कि 27 मई को पहुंचने के बाद की रफ्तार क्या होगी मानसून की? क्या सिर्फ 27 मई को पहुंच जाएगा या पहुंचने के बाद आगे भी देश के बाकी इलाकों में भी तय वक्त से पहले मानसून पहुंच सकता है? मैं तो पहले आपको ये बोल के रखूं कि 27 में जो पूर्वानुमान दिया गया केरल पहुंचने के लिए, इसका प्लस माइनस 4 डेज वेरिएशन भी हो सकता है जी। और इसके साथ साथ इससे पहले अंडमान सी में, जैसे साउथ अंडमान सी, निकोबार आइलैंड्स इलाका में मानसून 15 तारीख के आसपास पहुंचने का हम पूर्वानुमान किए हैं। तो ये दोनों पूर्वानुमान को देखते हुए ऐसा लगता है कि जो नॉर्मली जो डेट में मानसून आकर पहुंचता है, इससे थोड़ी दिन पहले, जैसे आपने बताया कि 5 दिन पहले आकर पहुंच रहा है। और मैं आपको थोड़ा याद कराऊं कि जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट हम इशू किए थे कि मानसून इस बार अच्छा रहेगा। सो एज सच जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन कंट्री में है वो भी यूनिफॉर्म होने का ये उम्मीद किया जा रहा है। सो इसलिए हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो मानसून एडवांस हो रहा है वो नॉर्मली एडवांस हो जाएगा। जो हमारा एक्सटेंड रेंज फोरकास्ट है फॉर नेक्स्ट 2 वीक से, उससे पता चलता है कि नॉर्मल एडवांस ऑफ मानसून हो सकता है 27 तारीख का केरला के ऊपर ऑनसेट होने के बाद। मगर ये सभी हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि पूरे कंट्री में कैसे मानसून एडवांस होगा, इसके साथ केरला में कब मानसून एडवांस हो रहा है, इससे कोई 1-to-1 रिलेशन नहीं है। जैसे यहाँ अभी 5 दिन पहले आ रहे, इसका मतलब नहीं है कि दिल्ली में भी 5 दिन पहले आएगा, कि राजस्थान में भी 5 दिन पहले आएगा। इससे कोई रिलेशन नहीं है। हम इसको मॉनिटर करते रहते हैं और हर दिन हम नेक्स्ट 7 डेज के लिए फोरकास्ट देते रहते हैं। इससे 7 डेज के अंदर एडवांस होगा तो इसका जानकारी देते रहेंगे। ठीक बात है। अब सर अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आप लोगों ने सीजन की शुरुआत में जब आप पहला फोरकास्ट करते हैं तो आपने कहा कि मानसून इस बार सामान्य रहेगा, मतलब अच्छी बारिश होगी, नॉर्मल रेन हो रहेगा। क्या वो अनुमान अभी भी कायम है या उसमें कुछ आप लोगों ने बदलाव किया है? मतलब ये कि सीजन में मानसून बारिश कैसी होगी, इसको लेकर के लेटेस्ट अनुमान सर आप लोगों का क्या है? सीजन में कैसे बारिश होगी, इसका जो पूर्वानुमान हम दिए थे 14 अप्रैल को, वो हम कायम है। और इसका जो नेक्स्ट स्टेज फोरकास्ट देते हैं हम अपडेट करके, वो टुवर्ड्स एंड ऑफ मई इशू होगा, लास्ट वीक ऑफ मई। इसमें हम अपडेट तो देंगे, इसके साथ साथ जून महीने में कितना बारिश होगा और जुलाई अगस्त में कैसे बारिश हो सकता है और डिफरेंट हिस्सा में कैसे बारिश हो सकता है, इसका भी जानकारी हम देंगे। अच्छा, ठीक है। अब सर एक बात लोगों के दिमाग में ये आ रही है कि अभी बीच में तो हमने हीट वेव देखा मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में बहुत गर्मी अभी भी कई इलाकों में पड़ रही है। तो हीट वेव को लेकर कोई सर ताजा रिपोर्ट, ताजा अनुमान आप लोगों का? हमने जब मई महीने के लिए फोरकास्ट जारी किए थे 30 अप्रैल को, हम बोले थे कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हीट वेव कंडीशन जारी रह सकता है कुछ दिन के लिए, मैंने जो क्या अभी देख रहे हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। मगर रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ कंट्री में हीट वेव होगा नहीं ज्यादा, क्योंकि टेम्परेचर बिलो नॉर्मल होने का उम्मीद है। स्पेशली ईस्टर्न इंडिया और ईस्ट सेंट्रल इंडिया, जो कि हीट वेव प्रोन होता है मंथ ऑफ मई में, वहां नहीं होगा, इसमें टेम्परेचर कम रहेगा, इसका पूर्वानुमान था। अकॉर्डिंगली अभी तक मई महीने आप देखेंगे कि सिर्फ लास्ट 4 to 5 डेज में, जैसे 8 तारीख से शुरू हुआ है हीट वेव स्पेल, राजस्थान से शुरू करके अभी मध्य प्रदेश तक और पंजाब हरियाणा वगैरह में देखने को मिल रहा है। और ये हीट वेव स्पेल अगले 3 दिन तक, यानी 15 तारीख तक रहने का उम्मीद है। इसके बाद हीट वेव स्पेल खत्म हो जाएगा और टेम्परेचर फॉल होगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अच्छा। और इसके अलावा कोई पार्ट में अभी हीट वेव कंडीशन नहीं है और हमारे हीट वेव वार्निंग भी और दूसरा इलाके के लिए नहीं है। हम वही फोरकास्ट के ऊपर अभी स्टैंड कर रहे हैं कि मई महीना में नॉर्थ वेस्ट इंडिया और इसके आसपास वेस्ट सेंट्रल इंडिया है, जैसे
राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये सभी इलाका में हीट वेव कंडीशंस हो सकता है। राइट सर। अगर ईस्ट सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न पेनिनसुला, इस एरिया में हीट वेव कंडीशंस कम होगा, ओके, तो नहीं होगा ठीक, इन द रिमेनिंग पीरियड ऑफ मंथ ऑफ मे। राइट। अब लास्ट क्वेश्चन सर मेरा आपसे ये होगा कि ठीक है, मानसून को लेकर अब तक जो भी खबर आई है, अच्छी खबर आई है कि अच्छी बारिश होगी, तय वक्त से पहले मानसून पहुंचने का अनुमान है, लेकिन मानसून में एक बड़ा फैक्टर होता है रेन का डिस्ट्रीब्यूशन। कई बार ये होता है कि मानसून आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बारिश हुई, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर नहीं रहने से उसका उतना फायदा नहीं मिल पाता है। और अगर मान लीजिए खेती वाले इलाके में अच्छी बारिश नहीं हुई तो उस मोर्चे पर, खेती के मोर्चे पर चिंता बनी रहती है। तो रेन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के आप लोगों का ताजा अनुमान क्या है? सही बात बताया आपने। हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, जो मानसून सीजन में मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री में रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रहेगा और नॉर्मल टू एबो नॉर्मल रेनफॉल होगा। सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब एरिया में, सदर्न पार्ट्स जैसे केरला और साउथ तमिलनाडु में, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जैसे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ राजस्थान, ये सभी इलाका में बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का प्रोबेबिलिटी है। अच्छा। और इस सभी इलाकों में हम कंपेयर करें, आप देखेंगे केरला जो है, केरल में बहुत बारिश होता है और थोड़ा सी बारिश कम होने से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, रेदर जो फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स वगैरह होते हैं वो कम हो जाता है। राइट सर। सिमिलर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी कंट्री का हाईएस्ट रेनफॉल होता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में तो पता है, चेरापूंजी, मौसिनराम ग्लोबली हाईएस्ट रेनफॉल जोन है, वहां भी रेनफॉल जो बिलो नॉर्मल हम प्रेडिक्ट किए हैं, इसमें अच्छा ही होगा कि जैसे फ्लड्स वगैरह शुरू होता है, मैंने देखने को मिलता है, वो फ्लड्स का फ्रीक्वेंसी कम रहेगा। ओके, ओके। सो नॉर्थ वेस्ट की बात करें, जैसे पंजाब, हरियाणा, इसमें एग्रीकल्चर ज्यादातर इरिगेशन ऊपर डिपेंडेंट है, मगर फिर भी जो बिलो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इसका असर ग्राउंड वाटर सब एरिया में हो सकता है और इरिगेशन को थोड़ी से इफेक्ट भी कर सकता है जी। और जो मेजर रेनफेड एरिया है, जैसे गुजरात, राजस्थान से शुरू करके उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, एक्रॉस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, ये जो रेनफेड एरिया है, इसमें रेनफॉल नॉर्मल नहीं तो एबो नॉर्मल होने का उम्मीद है। ओके सर, खुशखबरी है फार्मर्स के लिए। राइट, बहुत शुक्रिया मृत्युंजय मोहपात्रा जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि मानसून के ओवरऑल हालात कैसे रहने वाले हैं।